लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। इधर जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने दिवंगत विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आखिर बीजेपी ने यह दाव चला है तो चला क्यों है और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए। हरियाणा की राजनीति को दिशा देती आ रही जींद विधानसभा सीट राजनीतिक लिहाज से इस बार और भी ज्यादा खास है, क्योंकि 2019 की पटकथा जींद उपचुनाव के नतीजों से ही लिखी जानी है। सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर भी कस ली है। कुछ ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, तो कुछ अभी भी उम्मीदवारों के नामों पर कश्मकश में है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार हार जीत नाक का सवाल जो है। पर हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा पर दाव लगाने वाली बीजेपी जीत का दावा कर रही है। अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व को जो हमने जींद उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का एक पैनल बना करके भेजा था, जिनके ऊपर चुनाव समिति में एक विस्तृत चर्चा हुई थी और केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा पुत्र स्वर्गीय श्री डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा उनको जींद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। दरअसल जींद उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने किलेबंदी इस बार कुछ इस तरीके से मजबूत की है कि मानो विरोधियों की जीत की गुंजाइश ही ना बचे। लेकिन नवगठित जेजेपी भी न सिर्फ डेब्यू कर रही है, बल्कि पार्टी के ओपनिंग बैट्समैन दिग्विजय चौटाला को बनाकर चुनावी मैदान में विरोधियों को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मुकाबला कड़ा होगा। पिछले 2 बार से ये सीट इनेलो के खाते में थी, लेकिन इनेलो की बात करने से पहले जहां कांग्रेस के समीकरण समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले गुटों में बटी कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर दिग्गजों में टक्कर होनी तय है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व मंत्री और जींद से 2 बार विधायक रहे बृजमोहन सिंगला के बेटे अंशुल सिंगला को कांग्रेस में शामिल करवाया है, जबकि पार्टी के प्रदेश में मुखिया अशोक तंवर पिछले चुनाव में टिकट लेने में कामयाब रहे प्रमोद सहवाग को इस बार भी चुनावी मैदान में उतारने के इच्छुक दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को उम्मीदवार तय करने में वक्त लग रहा है। और अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ समय पहले ही टूटी इनेलो की। ये सीट 2 बार से इनेलो के हिस्से में थी, लेकिन इस बार पार्टी किसे मैदान में उतारती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इनेलो विधायक हरिचंद मिड्ढा के देहांत के बाद उनके बेटे चश्मा उतारकर कमल का दामन थाम चुके हैं। खैर, जींद के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस चुनावी सबर में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।